जय हिंद दोस्तों। इनसाइट एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि ये मध्य प्रदेश की हिस्ट्री क्लासेस चल रही हैं। मध्य प्रदेश की हिस्ट्री में अभी हम मध्य प्रदेश का जो आधुनिक इतिहास है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के आधुनिक इतिहास का जो पहला लेक्चर था उसको अपलोड किया जा चुका है, जिसमें हमने भोपाल रियासत में बेगमों का शासन और उसके अलावा होलकर वंश और सिंधिया वंश के बारे में पढ़ा था। आज मध्य प्रदेश के आधुनिक इतिहास को आगे बढ़ाएंगे। दूसरा लेक्चर है जिसमें हम मध्य प्रदेश का 1857 की क्रांति में क्या योगदान था, इसके सभी पक्षों का आज हम अध्ययन करने वाले हैं। तो चालू करते हैं हमारे लेक्चर को, जिसमें सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि 1857 की क्रांति के थोड़ा सा सब पहले चले जाएंगे, हम 15-20 साल 25 साल पहले जाएंगे। तो उस काल में मध्य प्रदेश का स्वतंत्रता के आंदोलन में क्या योगदान रहा, उस चीज़ को अभी हम पहले देखेंगे। ठीक है, तो 1857 के पहले के कालखंड को देखते हैं, जिसमें सबसे पहले क्या हुआ। तो 1818 ईस्वी में क्या हुआ, अंग्रेजों के खिलाफ एक विद्रोह हुआ हमारे प्रदेश में, मध्य प्रदेश में। ठीक है, ये मध्य प्रदेश में अंग्रेजों के खिलाफ हुआ पहला विद्रोह था जो 1818 में हुआ, जो कहाँ हुआ, आपके महाकौशल क्षेत्र में, नागपुर क्षेत्र में हुआ। ठीक है, जिसमें अप्पा जी भोसले द्वारा क्या किया गया, नेतृत्व किया गया। अप्पा जी भोसले ने नेतृत्व किया, अरब सैनिकों ने इसमें क्या किया, साथ दिया, और इसमें अंग्रेजों की क्या हुई, हार हुई। बहुत बड़ा विद्रोह नहीं था, छोटा विद्रोह था, नागपुर क्षेत्र में हुआ। अप्पा जी भोसले ने नेतृत्व किया, अंग्रेज इसमें क्या हो गए, पराजित हो गए। इसके बाद 1857 के पहले का जो एक बड़ी घटना है, उसमें एक घटना है कुंवर चैन सिंह की। इसको हमको बहुत अच्छे से याद रखना है, कुंवर चैन सिंह के बारे में सभी तथ्य। तो ये कहाँ के थे, नरसिंहगढ़ के राजकुमार थे। कहाँ के, नरसिंहगढ़ के राजकुमार थे, जिनका जो समय काल है वो 1824 में क्या हो गए थे, लगभग एक्टिव थे। ठीक है, उस समय ये एक्टिव थे। सीहोर के दशहरा बाग मैदान में अंग्रेजों से संघर्ष करते हुए क्या हो गए थे, वीर गति को प्राप्त हो गए थे। और उसी सीहोर के दशहरा बाग मैदान में इनकी क्या बनाई गई है, समाधि बनाई गई है, छतरी बनाई गई है। ठीक है, यह मध्य प्रदेश के प्रथम शहीद थे। इसी कारण इनको क्या कहा जाता है, मध्य प्रदेश का मंगल पांडे के नाम से जाना जाता है। क्या हुआ कि 1824 में क्या हुए, ये शहीद हुए। कहाँ शहीद हुए, आपके सीहोर के दशहरा बाग मैदान में। ठीक है, कहाँ के राजकुमार थे, नरसिंहगढ़ के राजकुमार थे। शहीद जहाँ हुए उसको वहाँ पे क्या बनाई गई, छतरी बना दी गई। ये हमारे प्रदेश के पहले व्यक्ति थे जो क्या हुआ था, जिनने स्वतंत्रता आंदोलन के अपना बलिदान दिया था। इसका इनको क्या कहा जाता है, प्रदेश का मंगल पांडे की संज्ञा दी गई है। इनकी पत्नी ने परशुराम सागर के पास इनके नाम पर एक मंदिर बनवाया था। उस मंदिर का नाम क्या है, कुबरानी देवी। इनके देहांत के पश्चात इनकी पत्नी ने इनके नाम पर परशुराम सागर के पास एक मंदिर बनवाया। उस मंदिर का नाम क्या है, कुबरानी देवी। तो इतने तथ्य आपको याद रखने हैं कुंवर चैन सिंह के बारे में। अब चलते हैं 1857 के दौरान, देखते हैं क्या हुआ। तो 1857 के दौरान, जैसे आपको पता है कि 1857 की जो क्रांति हुई थी, क्रांति हुई वो आपके मई में कहाँ से चालू हो गई थी, आपके क्या बोलते हैं, बैरकपुर से चालू हो गई। ठीक है, मंगल पांडे जी द्वारा क्या कर दिया गया, उसको प्रारंभ कर दिया गया। पर वो क्रांति मध्य प्रदेश में कहाँ से चालू होती है, आपके नीमच की छावनी से चालू होती है। कहाँ से, नीमच की छावनी से। एग्जैक्टली हुआ क्या घटनाक्रम, तो 3 जून 1857 को विद्रोह प्रारंभ हुआ तथा क्रांतिकारियों द्वारा नीमच के किले पर क्या कर लिया गया, कब्जा कर लिया गया। नीमच की जो सेना थी, नीमच की जो छावनी थी, देसी सैनिक जो थे उनने क्या कर लिया, नीमच किले पर कब्जा कर लिया। और सीबी रोबर्ट्स के द्वारा विद्रोह को क्या कर दिया गया, फिर दबा दिया गया। तो सेनानियों ने कब्जा तो कर लिया, पर उस कब्जे को, उस नियंत्रण को समाप्त कर दिया गया किसके द्वारा, निष्क्रिय कर दिया गया किसके द्वारा, सीबी रोबर्ट्स के द्वारा। अगली जो घटना होती है वो आपके ग्वालियर की मुरार छावनी की होती है। उसमें क्या हुआ, तो सैनिकों द्वारा संचार व्यवस्था को बंद कर दिया गया, भंग कर दिया गया। ठीक है, ये क्या था आपका 1857 के समय क्या हुआ, वो वाली घटनाएं थी। अब चलते हैं हम 1857 की क्रांति को डिटेल में देखते हैं। इसमें सबसे बड़ा नाम हमारा आता है 1857 क्रांति का, वो है आपका झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, मनु जी। ठीक है, तो जन्म कब हुआ, 1835 में बनारस में इनका जन्म हुआ था। अच्छे से पता होगा आपको तो, ये पहले से है ना। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था, 1835 में बनारस में जन्म हुआ था। पिताजी का नाम मोरोपंत था। इनका खुद का बचपन का नाम क्या था, मनु या
मणिकर्णिका, ठीक है, जिनके संरक्षक कौन थे? बाजीराव द्वितीय थे। संरक्षक कौन थे? बाजीराव द्वितीय थे। पति का नाम क्या था? राजा गंगाधर राव। और पुत्र का नाम था दामोदर राव, जो कि दामोदर राव उनके क्या थे? दत्तक पुत्र थे। तो 1835 में जन्म हुआ। पिता का नाम मोरोपंत हो गया, बचपन का नाम मणिकर्णिका हो गया, संरक्षक बाजीराव द्वितीय हो गए, पति कौन हो गए? राजा गंगाधर राव, पुत्र कौन हो गए? दामोदर राव, जो कि दत्तक पुत्र थे। अब क्या हुआ? 1857 की क्रांति के दौरान इनका युद्ध हुआ। किससे युद्ध हुआ इनका? अंग्रेजी सेना के सेनापति जनरल ह्यूरोज के साथ। युद्ध के बाद रानी कहाँ पहुँच गई? कालपी पहुँच गई। कालपी कहाँ है? झांसी और ग्वालियर के बीच में पड़ता एक एरिया है, ठीक है। कालपी पहुँचती हैं और कालपी में किससे मुलाकात होती है उनकी? तात्या टोपे से। और तात्या टोपे के सहयोग से और साहेगढ़ के राजा बखतवली के सहयोग से, बांधपुर के राजा मर्दन सिंह के सहयोग से वो एक संगठन बनाती हैं। तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई कालपी पहुंच करके ह्यूरोज के से युद्ध के पश्चात कालपी पहुंचती हैं। वहाँ तात्या टोपे, बखतवली, मर्दन सिंह, इन सब के साथ मिलकर के एक संगठन बनाती है। तात्या टोपे और रानी ग्वालियर पहुंच करके सिंधिया की सेना को अपने पक्ष में करते हैं। इस समय यहाँ पे सिंधियाओं का राजा कौन था? जयाजीराव सिंधिया, ठीक है। कौन था? जयाजीराव सिंधिया। तो उसकी सेना को अपने पक्ष में करती हैं और उसके पश्चात रानी का युद्ध किसके साथ होता है? ह्यूरोज के साथ होता है, ठीक है। उनके सहयोगी, रानी के सहयोगी रामचंद्र राव बाबा गंगादास की कुटिया में उठा करके ले जाते हैं, जहां रानी क्या हो जाती हैं? मृत्यु को प्राप्त कर जाती हैं। क्या हुआ? रानी युद्ध में घायल हो जाती हैं। तो घायल रानी के शरीर को, देह को उठा करके कहाँ ले जाया जाता है? पास में ही बाबा गंगादास की कुटिया में, और वहाँ रानी अपनी अंतिम सांस लेती हैं। तो ये क्या था? रानी लक्ष्मीबाई के संबंध में जानकारी थी, जिसमें उनका युद्ध किससे हुआ था? जनरल ह्यूरोज से हुआ था। अब यहाँ पे एक महत्वपूर्ण नाम आता है रानी तपस्विनी का, महारानी तपस्विनी का। तो ये झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की कौन थी? भतीजी थी। 1857 की क्रांति के समय मध्य प्रदेश में इन्हें क्या किया था? सन्यासियों को एकत्रित करने का काम किया था। ये अलग एक काम कर रही थी, सन्यासियों के एकत्रण का, ठीक है। इसमें फिर क्या हुआ? 1857 की क्रांति के बाद वह नेपाल जाती हैं एवं नेपाल में साधुओं को संगठित करती हैं तथा 1905 के समय बाल गंगाधर तिलक के सहयोग से बंग भंग आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाती हैं। 4 फैक्ट याद रखने, 5 फैक्ट आपको इनके बारे में। कौन थी? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की भतीजी थी। क्या योगदान रहा 57 में? सन्यासियों को एकत्रित किया। इसके अलावा क्या योगदान रहा? नेपाल में साधुओं को एकत्रित किया, तिलक जी का सहयोग किया और बंग भंग आंदोलन में क्या लिया? भूमिका निभाई, स्वदेशी आंदोलन में। इसके बाद जो महत्वपूर्ण नाम आता है वह है झलकारी बाई का। क्या हुआ इनके बारे में? तो इनका जन्म कब हुआ? 1930 में झांसी के पास भुजता गांव में। झांसी के पास भुजता गांव में इनका जन्म हुआ, एक निर्धन कोली परिवार में। झलकारी बाई कौन थी? तो महारानी लक्ष्मीबाई की क्या थी? वो उनकी जो सेना थी, सेना में उनके जो दुर्गा दल था उसकी सेनापति थी। झलकारी बाई रानी लक्ष्मीबाई की महिला सेना का जो दुर्गा दल था उसकी क्या थी? प्रमुख थी। झलकारी बाई रानी लक्ष्मीबाई की हमशक्ल थी, अतः शत्रु सेना को धोखा देने के लिए रानी लक्ष्मीबाई की वेश में शत्रुओं से युद्ध किया करती थी। रानी लक्ष्मीबाई क्या थी? रानी झलकारी बाई क्या थी? रानी लक्ष्मीबाई की हमशक्ल भी थी। इसी कारण वो रानी लक्ष्मीबाई का भेष धर करके, उनके जैसा बन करके अंग्रेजों से युद्ध भी किया करती थी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो नाम आता है हमारे लिए, अभी तक हमने क्या क्या देखा? आपका रानी लक्ष्मीबाई के बारे में चर्चा की, उसके बाद महारानी तपस्विनी के बारे में चर्चा की, महारानी झलकारी बाई के बारे में चर्चा की हमने। अब आते हैं तात्या टोपे। तात्या टोपे का जन्म कहाँ हुआ? तो नासिक में। और कब हुआ? 1814 में। तो 1814 में इनका कहाँ? नासिक में जन्म हुआ। पिताजी का नाम क्या था? पांडुरंग भट्ट। क्या नाम था? पांडुरंग भट्ट। मतलब ये क्या थे? ब्राह्मण थे। इनके पिता क्या थे? बाजीराव पेशवा के धार्मिक गुरु थे। पांडुरंग भट्ट कौन थे? बाजीराव पेशवा के धार्मिक गुरु थे, ठीक है। और पांडुरंग भट्ट के पुत्र का नाम क्या है? तात्या टोपे। तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग राव। अच्छे से याद रखिएगा, तात्या टोपे का मूल नाम आपसे पूछा जा सकता है। तो क्या नाम था? रामचंद्र पांडुरंग राव। बाजीराव
पेशवा ने रत्न जड़ी टोपी दी थी, इसका इनका नाम क्या बन गया? तात्या टोपे पड़ गया। बाजीराव ने रामचंद्र पांडुरंग राव को एक क्या दिया? टोपी उपहार स्वरूप दिया रहा होगा, इसका उनका नाम क्या हो गया? टोपे हो गया। ठीक है। फिर क्या हुआ? 4 जून 1857, कब? 4 जून 1857 को कानपुर में क्रांतिकारियों की जीत होती है। इसमें नाना साहब क्या होते हैं? शासक घोषित कर दिए जाते हैं। तात्या टोपे उसमें क्या हो जाते हैं? सेनापति नियुक्त कर दिए जाते हैं, सेनापति नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है। फिर 7 अप्रैल 1859 को मान सिंह की गद्दारी के पश्चात उन्हें गिरफ्तार किया जाता है तथा 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी में फांसी दे दी जाती है। ठीक है। तो अच्छे से याद रखना है आपको कि 7 अप्रैल 1859 को मान सिंह को गद्दारी के पश्चात उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। मान सिंह क्या करते हैं? मुखबरी कर देते हैं तथा 18 अप्रैल 1859 को उनको शिवपुरी में फांसी दे दी जाती है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि तात्या टोपे की समाधि कहाँ है, तो शिवपुरी में है, क्योंकि फांसी उनको कहाँ दी गई थी? शिवपुरी में दी गई थी। और अगर पूछा जाता है कि तात्या टोपे 1857 की क्रांति के पश्चात अंग्रेजों से बचने के लिए कहाँ चले गए थे, तो नेपाल चले गए थे। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। अब चलते हैं आगे, जिसमें आते हैं नाना साहब। ठीक है। तो नाना साहब क्या हुआ? बाजीराव द्वितीय पेशवा के क्या थे? दत्तक पुत्र थे। जस्ट हमने पढ़ा कि जो बाजीराव द्वितीय थे, बाजीराव द्वितीय वो क्या थे? उनके उनके धार्मिक गुरु कौन थे? पांडुरंग भट्ट। पांडुरंग भट्ट के पुत्र का नाम क्या था? तात्या टोपे, रामचंद्र पांडुरंग राव। ठीक है। और जो बाजीराव द्वितीय थे, उनके दत्तक पुत्र का नाम क्या था? नाना साहब। ठीक है, जो राजा बनते हैं। तो नाना साहब का जन्म कब हुआ था? आपके 1824 में, जिनका बचपन का नाम क्या था? ढोढ़ो पंत। अच्छे से याद रखिएगा, नाना साहब के बचपन का नाम ढोढ़ो पंत था। फिर क्या हुआ? 4 जून 1857 को अंग्रेजों से युद्ध लड़ा एवं कानपुर पर क्या किया? उनने शासन किया। पर हेनरी हैवलॉक की सेना के द्वारा जुलाई 1857 में युद्ध हुआ, जिसके पश्चात वे कहाँ चले गए? नेपाल चले गए। तो नाना साहब भी कहाँ चले जाएंगे? आपके नेपाल चले जाएंगे। किससे युद्ध के पश्चात? हेनरी हैवलॉक से युद्ध के पश्चात। जनश्रुतियों के अनुसार, मतलब मान्यताओं, ऐसा सुना गया है, ऐसा माना गया है कि मध्य प्रदेश में राजगढ़ जिले के पीलूखेड़ी गांव में नाना साहब की क्या है? समाधि स्थित है। ऐसा माना जाता है। अगर आप पीलूखेड़ी जाएंगे तो यहाँ के लोग बोलते हैं पीलूखेड़ी के कि ये फला चीज़ जो को दिखाते हुए कि ये क्या है? नाना साहब की क्या है? समाधि है। तो ये क्या है? जनश्रुतियों में चलता है। अगला जो व्यक्ति आता है हमारे काम का, वो है शाहजादा फिरोज शाह। ये शाहजादा जो फिरोज शाह थे, स्वयं को मंदसौर का क्या बोलते थे? शहजादा बोलते थे। ये शहादत खान की सेना के क्या थे? सेनापति नियुक्त किए गए थे। शहादत खान की सेना के सेनापति नियुक्त किए गए थे। कैप्टन मैक्सवेल की सेना से युद्ध में पराजित हो जाते हैं तथा बाद में रूहलखंड जाकर के क्रांति का नेतृत्व करते हैं। रूहलखंड मतलब आपका मेरठ वगैरह वाला जो क्षेत्र है, वो रूहलखंड में आ जाएगा। ठीक है। अलीगढ़ वगैरह वाला क्षेत्र, ये क्या है? कैप्टन मैक्सवेल से क्या करेंगे? वहाँ से पराजित होने के बाद वहाँ जाके वहाँ सेना का नेतृत्व करेंगे। और ये शहादत खान की सेना में क्या थे? सेनापति थे। ठीक है। तो ये क्या थे? आपके प्रमुख व्यक्तित्व थे जो 57 की क्रांति से जुड़े हुए थे। अब देखते हैं 57 की क्रांति के अन्य नेतृत्वकर्ता। यहाँ पे जो हम अन्य नेतृत्वकर्ता अब देखने वाले हैं, वो क्षेत्र के आधार पर देखेंगे कि बुंदेलखंड में कैसे नेतृत्व हुआ, बघेलखंड में कैसे हुआ, निमाड़ में कैसे हुआ, मालवा में कैसे हुआ। सबसे पहले देखते हैं हम क्रांति के नेतृत्वकर्ताओं में बुंदेलखंड के नेतृत्वकर्ता। तो बुंदेलखंड के नेतृत्वकर्ताओं में जो सबसे पहले व्यक्ति आते हैं, वो हैं बानपुर के राजा मर्दन सिंह। जस्ट अभी हमने जब रानी लक्ष्मीबाई के बारे में पढ़ रहे थे, तो हमने डिस्कस किया था कि रानी लक्ष्मीबाई ह्यूरोज युद्ध के पश्चात कालपी लौटती हैं और कालपी में वो एक संगठन बनाती है। उस संगठन में कौन कौन शामिल था? तात्या टोपे शामिल थे, राजा मर्दन सिंह शामिल थे और बख्तावर सिंह शामिल थे। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं राजा मर्दन सिंह को, इसके बाद हम देखेंगे बख्तावर सिंह को। तो मर्दन सिंह के बारे में जो भी चीज़ें हमको अच्छे से याद रखनी है हमारे प्रे के लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बानपुर वर्तमान कहाँ है? ललितपुर के निकट स्थित है। ललितपुर क्या है? यूपी का एक जिला है, बुंदेलखंड क्षेत्र का जिला है यूपी के। ठीक है। 1812 में सिंधिया ने क्या कर दिया? बानपुर के 2/3 हिस्से पर अपना क्या कर लिया? आधिपत्य स्थापित कर लिया। ये जो सिंधिया थे उस समय, वो क्या कर रहे थे? आसपास की जो छोटी छोटी रियासतें होती थी, गांव क्षेत्र, उनमें क्या करते थे? अपना आधिपत्य स्थापित कर लेते थे। तो यहाँ के जो राजा लोग थे छोटे छोटे, वो सब क्या चाहते थे? सिंधियाओं से मुक्ति चाहते थे।
तो 1812 में जब सिंधिया ने ये सब हथिया लिया तो 1842 में मर्दन सिंह भानपुर के राजा बनते हैं। इनके पिता का नाम क्या था? प्रहलाद सिंह था। मर्दन सिंह यहाँ के राजा कब बनेंगे? 1842 में बनेंगे। और इनका सिर्फ एक ही उद्देश्य था, वो क्या था कि जो राज्य सिंधियाओं द्वारा हथिया लिया गया है उस खोए हुए राज्य को क्या करना? वापस प्राप्त करना, और साथ ही साथ भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्र करना। ये इनके क्या थे? दो उद्देश्य थे। अब क्या हुआ यहाँ पर कि राजा मर्दन सिंह का साथ किसने दिया? सायगढ़ के राजा बखत वली एवं सागर के राजा शेख रमजान ने दिया था। अच्छे से याद रखिएगा, सायगढ़ के राजा कौन थे? बखत वली थे। और सागर के राजा कौन थे? शेख रमजान। तीन ने किसका साथ दिया? राजा मर्दन सिंह का। फिर क्या हुआ? जुलाई 1958 में, सॉरी 1858 में मर्दन सिंह और राजा बखत वली को गिरफ्तार कर लिया गया तथा उनको कहाँ भेज दिया गया? लाहौर की जेल में डाल दिया गया। तो ये क्या थी आपकी राजा मर्दन सिंह की स्टोरी, राजा मर्दन सिंह की कहानी थी आपकी। ठीक है, बानपुर के राजा मर्दन सिंह। अगले जो राजा आते हैं वो हैं राजा बखत वली। हमने ऊपर डिस्कस किया था राजा बखत वली के बारे में, जो कि कहाँ के राजा थे? सायगढ़ के राजा थे। तो राजा बखत वली गढ़ा कोटा सागर के आसपास 750 गांवों के क्या थे? राजा थे। सिंधिया ने 1810 में इनका 2/3 राज्य क्या ले लिया था? छीन लिया था। जैसे सिंधियाओं ने लगभग 2/3 राज्य उनका छीना था आपके बानपुर के राजा मर्दन सिंह का, वैसे ही सायगढ़ के राजाओं का भी उनने छीन लिया 1810 में। फिर क्या हुआ? 1842 में बखत वली राजा बनेंगे। सायगढ़ उनकी राजधानी थी और राजा बखत वली ने बानपुर के राजा मर्दन सिंह के साथ मिलकर के अंग्रेजों से भी युद्ध लड़ा और सिंधियाओं से भी युद्ध लड़ा। इसके बाद जो अगला है वो है सायगढ़ के राजा बोधन दउआ। बोधन दउआ का प्रश्न आया हुआ है आपके 2019 के प्री के पेपर में, तो बोधन दउआ आपको अच्छे से याद रखना है। तो बोधन दउआ सायगढ़ के राजा जो बखत वाली थे उनके क्या थे? सलाहकार व सेनापति थे। आपका बोधन दउआ कौन थे? सायगढ़ के राजा बखत वाली के सलाहकार व सेनापति थे। बोधन दउआ के नेतृत्व में गढ़ा कोटा का क्या हुआ था? किला जीता गया था। बोधन दउआ के नेतृत्व में गढ़ा कोटा का किला जीता गया। अब बोधन दउआ के सहयोगी कौन थे? लटकन और गणेशन। ये दो व्यक्ति होते कौन थे? बोधन दउआ के सहयोगी थे। अब बोधन दउआ के अज्ञातवास के पश्चात बदन राय ने क्या किया? क्रांति की डोर अपने हाथ में ले ली। ठीक है, तो ये क्या था? सायगढ़ के राजा बोधन दउआ के बारे में जानकारी थी। अगले जो आते हैं आपके बुंदेलखंड क्षेत्र से वो हैं कौन? हिंडोरिया के जागीरदार किशोर सिंह। कौन? हिंडोरिया के जागीरदार किशोर सिंह। तो दमोह जिले के हिंडोरिया गांव के जागीरदार उमराव सिंह के कौन थे? संरक्षक थे। दमोह जिले में इन्होंने क्या किया था? क्रांति का नेतृत्व किया, मोर्चा संभाला। ठीक है, तो हिंडोरिया के जागीरदार किशोर सिंह का संबंध कहाँ से था? दमोह से था। वहीं उनने क्या किया था? क्रांति का नेतृत्व अपने हाथों में लिया था। तो ये क्या था? पूरा आपका बुंदेलखंड क्षेत्र का 57 की क्रांति में योगदान था। अगला आता है आपका मालवा निमाड़ क्षेत्र। एक साथ पढ़ेंगे। तो मालवा और निमाड़ क्षेत्र का यहाँ पे बड़ी नी नहीं, छोटी नी आएगी। ठीक है, निमाड़ में छोटी नी होती है, वहाँ मिस टाइप है हमसे। ठीक है, तो सबसे पहला जो व्यक्ति आता है यहाँ पे मालवा निमाड़ से वो है बख्तावर सिंह। अमझेरा के राजा बख्तावर सिंह। बख्तावर सिंह अपने पड़ोसी राज्य धार की रानी जीजाबाई के भाई भीमराव भोसले और दीवान रामचंद्र बाबू के साथ क्या हुए थे? क्रांति में संलग्न रहे थे। बख्तावर सिंह अपने पड़ोसी राज्य धार की रानी जीजाबाई के भाई भीमराव भोसले और दीवान चंद्रराम बाबू के साथ क्रांति में क्या रहे? सक्रिय रहे थे। अंग्रेजों ने 10 फरवरी 1857 को इंदौर के छावनी चौराहे पर बख्तावर सिंह को फांसी दे दी थी। तो बख्तावर सिंह की समाधि कहाँ है? आपके उज्जैन में है। मालवा निमाड़ क्षेत्र में जो आपके अगले व्यक्ति आते हैं योगदान 57 क्रांति की योगदान के मामले में, वो हैं आपके भागीरथ सिलावट। तो भागीरथ सिलावट क्या थे? होलकर वंश के सैन्य अधिकारी थे जिनने इंदौर में क्रांति का क्या किया था? नेतृत्व किया था। और जब आपके शहादत खान जो महू वाले जो शहादत खान हैं, जब वो दिल्ली की ओर कूच कर रहे थे तो उनसे कुछ मतभेदों के कारण क्या हो जाते हैं? भागीरथ सिलावट अलग हो जाते हैं और अपना काम धंधा अलग से देखने लगते हैं वो। इसके बाद अगला जो व्यक्ति आता है महत्वपूर्ण, वो है मालवा निमाड़ से शहादत खान। शहादत खान मऊ में क्या कर रहे थे? क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे। जिनके सहयोगी कौन थे? भागीरथ सिलावट। दूसरे सहयोगी कौन थे? नवाब वारिस मोहम्मद खान। नवाब वारिस मोहम्मद खान। अब क्या हुआ इनके में? तो शाहजादा फिरोज शाह को अपना सेनापति नियुक्त किया गया।
इन्होंने नारा दिया था, तैयार हो जाओ और आगे बढ़ो और अंग्रेजों को मार डालो। बहुत ही सिंपल सा सामान्य सा नारा था कि तैयार हो जाओ, आगे बढ़ो, अंग्रेजों को मार डालो। ये शहादत खान के क्या थे, शब्द थे। 1874 में अंग्रेजों ने इनको क्या कर दिया, मृत्युदंड दे दिया गया। और इनकी समाधि कहाँ है, इंदौर में पीएससी ऑफिस के सामने है। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या क्या इंपॉर्टेंट के बारे में, कहाँ के राजा थे, मऊ के, किसके, इनके सहयोगी कौन थे, भागीरथ सिलावट और बारिश मोहम्मद खान। नारा क्या दिया था इनने, तैयार हो जाओ, आगे बढ़ो और अंग्रेजों को मार डालो। और इनका जो वो है हेड ऑफिस है वो कहाँ है, इनकी समाधि कहाँ है, आपके पीएससी ऑफिस के सामने समाधि इनकी अवस्थित है। ठीक है, 1874 में क्या हुई थी, इनकी मृत्यु हो गई। अगले जो व्यक्ति आते हैं वो है भीमा नायक, जिनका जन्म कहाँ हुआ था, बड़वानी रियासत के पंचमोहाली गांव में हुआ था इनका जन्म। इनके सहयोगी कौन थे, मुबाशिया, रेवलिया नायक और खज्जा नायक। सहयोगी कौन थे इनके, मुबाशिया, रेवलिया नायक और खच्चा नायक। तात्या टोपे के संपर्क में आकर के ये क्या करेंगे, 1857 क्रांति में भाग लेंगे। इन्हें आजीवन कारावास दे करके अंडमान निकोबार भेज दिया जाएगा। और इन्हें क्या कहा जाता है, निमाड़ का रॉबिन हुड कहा जाता है भीमा नायक को। तो निमाड़ का रॉबिन हुड कौन है, भीमा नायक हैं, जिनको अंडमान कारावास निकोबार की सजा दी गई थी। 1857 क्रांति में तात्या टोपे के संपर्क में आकर के सम्मिलित हुए थे। अगला जो व्यक्तित्व है आपके मालवा निमाड़ क्षेत्र से वो है बड़वानी के खच्चा नायक। कौन, बड़वानी के खच्चा नायक। तो प्रारंभ में अंग्रेजों की नौकरी में क्या करते थे, भील पलटन के सामान्य सिपाही होते थे। अंग्रेजों की जो सेना थी उसमें जो भीलों की पलटन थी उसमें क्या होते थे, ये एक तरीके के सिपाही होते थे। उन्हें किसी गलती है या अंग्रेजों द्वारा 10 वर्ष की क्या दिया गया था, कठोर सजा दे दी गई थी उनको। अंग्रेजों द्वारा क्या किया गया, कठोर सजा दी गई 10 वर्ष के लिए। इसके कारण क्या हो गया, उनके मन में अंग्रेजों के प्रति क्या आ गया, घृणा भाव आ गई। और इस कारण क्या हो गए, वो अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध करने लग गए। तो खज्जा नायक ने 1837 में गुमान नायक के बाद भीलों के नायक बने। भीमा नायक के साथ मिलकर के उनने अंग्रेजों से क्या किया, संघर्ष किया। और 1860 में उनकी क्या हो गई, हत्या कर दी गई। ठीक है, तो ये क्या था आपका, बड़वानी के खच्चा नायक। इसके बाद आते हैं सीताराम कुंवर, जो भिलाला जनजाति के थे। इसके बाद है रघुनाथ सिंह भिलाला, जो नाम से ही भिलाला हैं, तो भिलाला जाति के खिलाफ ही रहेंगे, मतलब भिलाला जाति के लिए काम करेंगे। इसके अलावा क्या थे, ठाकुर दौलत सिंह, वो मालवा के नेमावर परगने के राघोगढ़ रियासत के थे। मालवा के नेमावर परगना का राघोगढ़ रियासत। ठीक है, इनके सहयोगी कौन थे, सिंधिया सरकार के दरबारी रामकृष्ण थे। ठाकुर दौलत सिंह के सहयोगी कौन थे, सिंधिया सरकार के दरबारी रामकृष्ण इनके क्या थे, सहयोगी थे ठाकुर दौलत सिंह के। तो ये क्या था आपका पूरा निमाड़ और मालवा का 57 क्रांति में योगदान था, जिसमें हमने कौन कौन से अभी तक व्यक्तित्व देखे हैं आपके, राजा बख्तावर सिंह, भागीरथ सिलावट, शहादत खान, भीमा नायक, बड़वानी के खच्चा नायक। और अगला जो हम देखने वाले हैं वो क्या था आपका, सीताराम कुंवर। इसके बाद अगला हमने देखा रघुनाथ सिंह भिलाला और फिर ठाकुर दौलत सिंह, इनके बारे में हमने चर्चा की। अगला जो आता है आपका वो है सदाशिवराव आमीन। सदाशिवराव आमीन के बारे में क्या है कि महिदपुर क्षेत्र, महिदपुर कहाँ है आपके, उज्जैन में है। तो वहाँ से क्या करते थे कि नेतृत्व करते थे इन्होंने, उज्जैन, शाजापुर, सारंगपुर, यहाँ सभी क्षेत्रों में क्या किया था, अपना कब्जा किया था। और अगले जो व्यक्ति आते हैं महत्वपूर्ण, वो है महादेव शास्त्री, जो कि क्या थे, संदेशवाहक थे। 1857 क्रांति में पेशवाओं के संदेशवाहक नाना साहब का नाम क्या था, महादेव शास्त्री। फिर क्या हुआ, फरवरी 1858 में संदेह के आधार पर उनको क्या किया जाएगा, कैद कर लिया जाएगा और बाद में उनको फांसी दे दी जाती है। तो ये क्या था, महादेव शास्त्री का जीवन परिचय था। अगला आता है आपका, जैसे हमने बुंदेलखंड देखा, हमने मालवा निमाड़ देखा, वैसे ही क्या आता है आपका भोपाल। भोपाल के कौन कौन नेतृत्व करता रहे, भोपाल के नेतृत्वकर्ताओं में जो सबसे पहले आता है आपका वो है सीहोर की सिपाही बहादुर सरकार। क्या आता है, सीहोर की सिपाही बहादुर सरकार। इनके समय में क्या हुआ, तो 1857 की क्रांति के समय
भोपाल रियासत के क्रांतिकारियों ने कंपनी सरकार को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया और सीहोर में समानांतर सरकार की स्थापना कर दी और सत्ता की बागडोर किसके हाथ में आ गई, जनता के हाथ में आ गई। मतलब यहाँ से क्या हुआ, कंपनी का शासन ही समाप्त कर दिया गया। क्रांतिकारियों ने भोपाल में जो हुआ आंदोलन हुआ, सीहोर की जो सिपाही बहादुर सरकार थी उसके द्वारा जो आंदोलन किया गया, उसके लिए 4 केंद्र स्थापित किए। वो 4 केंद्र क्या थे, बैरसिया, सीहोर, गढ़ी अम्बापाली और छिपानेर। बैरसिया में नेतृत्व किसने किया, सुजात खान ने किया। सीहोर में नेतृत्व किसने किया, बली शाह ने। गढ़ी अम्बापाली में नेतृत्व किया आदिल मोहम्मद ने। और छिपानेर में नेतृत्व किया जगदीश ठाकुर, जागीरदार ठाकुर दौलत सिंह ने। तो ये क्या था, भोपाल रियासत के बारे में था। भोपाल रियासत का 57 की क्रांति में योगदान के बारे में था। अगला है भोपाल के मोहम्मद अली खान। यह ब्रिटिश सेना में रिसालेदार होते थे, जिनने क्या कर दिया, 57 क्रांति में नौकरी को त्यागा और मानपुर के राजा मर्दन सिंह से जाकर के मिल गए और वहीं से क्या हो गए, क्रांति में समाहित हो गए। इसके बाद आता है आपका भोपाल के वारिस मोहम्मद खान, जिनके बारे में हमने ऊपर नाम की चर्चा की थी। तो भोपाल की जो बेगम थी सिकंदर, उनके परिवार से थे। भोपाल की बेगम ने जागीर जब्त की एवं रियासत की इनको क्या कर दिया, बाहर कर दिया। और जब ये रियासत के बाहर हो गए तो ये क्रांति में शामिल हो गए, किसकी तरफ से, शहादत खान की तरफ से। तो ये क्या थे, आपके भोपाल के वारिस मोहम्मद खान थे। अब 57 की क्रांति में जो अगला क्षेत्र का योगदान आता है वो है आपका महाकौशल क्षेत्र। अभी तक हमने बुंदेलखंड, आपका मालवा निमाड़, इनको देखा, ठीक है, इनके बारे में हमने चर्चा की और साथ ही साथ हमने क्या देखा, भोपाल रियासत का योगदान देखा। अब आता है मालवा क्षेत्र। मालवा क्षेत्र में जो सबसे पहला प्रमुख योगदान जाता है वो किसका जाता है, आपका रानी अवंतीबाई का, जो कहाँ जन्मी थी, मनकेरी में। मनकेरी कहाँ है, आपके सिवनी जिले में। अब ये जो थी रानी अवंतीबाई, इनका विवाह किससे हुआ, रामगढ़ के राजा विक्रमजीत के साथ इनका क्या हुआ, विवाह संपन्न हुआ। इनके अस्वस्थ होने पर रानी ने क्या कर लिया, बागडोर अपने हाथों में संभाल ली। इनके नेतृत्व में सेना ने सर्वप्रथम मंडला राज्य को अंग्रेजों से मुक्त कराने का क्या किया था, अभियान प्रारंभ किया था। ठीक है, फिर क्या हुआ, अंग्रेज सेनापति वार्डन को हराया था, अपने राज्य में क्या कर लिया, राज्य क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। और इनकी अंगरक्षिका का नाम क्या था, गिरधारी बाई। जैसे लक्ष्मीबाई की अंगरक्षिका कौन थी, झलकारी बाई, वैसे ही अवंतीबाई की अंगरक्षिका कौन थी, गिरधारी बाई। जिनका जन्म कहाँ हुआ, आपकी अवंतीबाई का मनकेरी में। राजा विक्रमजीत से विवाह हुआ और फिर क्या हुआ, उनने शासन की बागडोर अपने हाथों में कर ली। इसके बाद आते हैं आपके गढ़ामंडला के शंकर शाह और रघुनाथ शाह। ये कौन थे, शंकर शाह रघुनाथ शाह रानी दुर्गावती के वंशज थे। रानी दुर्गावती कौन थी, इनके बारे में हमने पढ़ा हुआ है पिछले लेक्चर में कि 1764 और 1765 में क्या हुआ था, 1764 1765 में आपका क्या हुआ था, सॉरी 1564 और 1565 में, है ना। 1564 और 1565 में क्या हुआ था, रानी दुर्गावती का युद्ध हुआ था। गढ़कटंगा का युद्ध बोलते हैं और ये इसी को क्या बोलते हैं, गोंडवाना का युद्ध बोलते हैं, जिसमें आसफ खान ने क्या किया था, युद्ध लड़ा था अकबर की तरफ से और रानी दुर्गावती ने अपनी सेना का स्वयं नेतृत्व किया था। उन्हीं के वंशज माने जाते हैं आपके रघुनाथ शाह और शंकर शाह। तो जो शंकर शाह और रघुनाथ शाह थे, ये पिता पुत्र की जोड़ी थी। इनने क्या किया था, अंग्रेजों के खिलाफ कविताएं लिखी, जिसके फलस्वरूप देशद्रोह के आरोप में बंदी बना लिए गए और 1858 में इनको तोप से उड़ा दिया गया। तो ये क्या था, गढ़ामंडला के शंकर शाह रघुनाथ शाह थे। अगला आता है आपका हीरापुर के मेहरबान सिंह लोधी। इनके बारे में क्या हुआ, तो 1842 में यह बुंदेला आंदोलन के क्या हुए, नायक हृदय शाह के क्या है, पुत्र थे। गढ़ामंडला के राजा शंकर शाह की शहादत के बाद हीरापुर के मेहरबान सिंह ने क्या किया था, क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था। ठीक है, फिर क्या हुआ, तेंदुखेड़ा और नरसिंहपुर क्षेत्र के आसपास के क्षेत्र में इन्हें क्या किया, क्रांति को आगे बढ़ाया। तो ये क्या थे, आपके हीरापुर के मेहरबान सिंह लोधी थे, जिनने बुंदेला विद्रोह के नायक हृदय शाह के क्या माने जाते हैं, पुत्र माने जाते हैं। इन्हें राजा शंकर शाह की शहादत के बाद हीरापुर क्षेत्र में क्या किया, क्रांति का नेतृत्व किया था। अगले आते हैं विजय राघवगढ़ के राजा सरजू प्रसाद। विजय राघवगढ़ आज की तारीख में क्या है, कटनी जिले की एक तहसील है। ठीक है, 1857 में बहादुर शाह को क्रांतिकारियों ने अपना क्या किया, अपना सम्राट घोषित कर दिया तथा उस समय
उस समय पर विजय राघवगढ़ एकमात्र ऐसा राज्य था जिसने तोप दाग करके क्रांति का अभिनंदन किया और ब्रिटिश सत्ता को चुनौती दी थी। ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, 1865 में काला पानी की सजा दी गई और अंडमान ले जाते समय उन्होंने सशस्त्र सैनिक से तलवार छीन कर अपने स्वयं में क्या कर ली, घोंप ली। एक राजा होते हुए जेल में रहना उन्हें क्या था, बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। तो ये क्या था आपका पूरा अभी तक आपका जो महाकौशल क्षेत्र का संतावन क्रांति में योगदान था। अगला आता है आपका जो योगदान देने वाले व्यक्तियों में, वो है मनाकहरी के रणमत सिंह। रणमत सिंह क्या थे, बघेलखंड की कोठी के जागीरदार थे, जिन्हें प्यार से क्या कहते थे लोग, काकू। महाकौशल प्रांत या बघेलखंड से जो अगले आते हैं वो है रीवा के धीर सिंह बघेल। जो रीवा के धीर सिंह बघेल थे, बघेल राज्य के सरदार थे, किंतु राजा से मतभेद कारण को कहाँ डाल दिया जाता है, पंजाब प्रांत भेज दिया जाता है, लाहौर जेल में। ठीक है। 1857 क्रांति के दौरान ये क्या होता है, तात्या टोपे के प्रभाव से आप वापस अपने क्षेत्र में लौटते हैं और वहाँ क्रांति का आगाज करते हैं। उसके बाद जो अगले हैं आखिरी, वो हैं सुहागपुर के गरुल सिंह। सुहागपुर के गरुल सिंह में क्या हुआ कि सुहागपुर की रानी सुलोचन कुंवर के निकटतम रिश्तेदार तथा क्या थे, संरक्षक थे, और इन्हें क्रांति में क्या लिया, भाग लिया था। तो ये पूरे क्या थे आपके 1857 की क्रांति में भाग लेने वाले अलग अलग क्षेत्रों के नेतृत्वकर्ता थे, जिसमें हमने सबसे पहले जो देखा था वो निमाड़। इसके मतलब हमने क्या देखा, आपका मालवा का देखा, निमाड़ का देखा, सबसे पहले हमने बुंदेलखंड का देखा था। इसके अलावा हमने महाकौशल देखा, महाकौशल में हमने बघेलखंड को भी समाहित कर लिया था। अब चलते हैं यहाँ पे जो टेबल दी हुई, टेबल के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। टेबल में जो भी चीज़ें लिखी हुई हम सामान्य चीज़ें ये सब पहले पढ़ चुके हैं कि रानी लक्ष्मीबाई ग्वालियर झांसी से नेतृत्व कर रही थी। समाधि उनकी ग्वालियर में है, मनकर्णिका उनका नाम था। झलकारी बाई की समाधि ग्वालियर झांसी में, क्षेत्र भी उनका वही था। ठीक है, ये लक्ष्मीबाई की संरक्षिका थी। तात्या टोपे जो कि इनका रामचंद्र पांडुरंग कहलाते थे, ग्वालियर झांसी बिठूर कई जगह से नेतृत्व कर रहे थे। ठीक है। इसके अलावा शेख रमजान सागर से नेतृत्व कर रहे थे, है ना। हृदय शाह हीरापुर सागर से नेतृत्व कर रहे थे। ठाकुर रणमत सिंह चित्रकूट से नेतृत्व कर रहे थे, चित्रकूट सतना से। इसके अलावा अवंती बाई रामगढ़ से, और उन्हीं की सहायिका गिरधारी बाई भी रामगढ़ से नेतृत्व कर रही थी। कुंवर चैन सिंह ये क्रांति के काफ़ी पहले हो गए थे, मतलब 1824-25 की कहानी है इनकी। सीहोर से, सीहोर में इनकी समाधि है, सीहोर के दशहरा मैदान में। फिर फाजिल मोहम्मद खान और आदिल मोहम्मद खान ये रायसेन से नेतृत्व कर रहे थे, भोपाल रियासत के अंतर्गत। इसके अलावा आदिवासी नेता टंटा भील ये निमाड़ से नेतृत्व कर रहे थे। भीमा नायक ये सेंधवा से नेतृत्व कर रहे थे। राजा बख्तावर सिंह धार से नेतृत्व कर रहे थे, अमझेरा से। शहादत खान मऊ से नेतृत्व कर रहे थे। और राजा ठाकुर सरजू प्रसाद राघवगढ़, विजय राघवगढ़ गुना से नेतृत्व कर रहे थे। विजय राघवगढ़ कटनी में है, राघवगढ़ गुना में है। ठीक है। तो ये कहाँ से कर रहे थे, राघवगढ़ से नेतृत्व कर रहे थे। तो ये था पूरा आपका 1857 की क्रांति में मध्य प्रदेश का योगदान, जिसमें आज हमने सभी बिंदुओं को विस्तार से समझा है। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।